हे कृष्णा, आपके अपने चैनल रंजना ज्ञान मार्ग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ राधा रानी की कृपा आप पे आपके परिवार पे सदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अश्विनी माह की पूर्णिमा के बारे में। अश्विनी माह की पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा भी मनाई जाती है। इसे अश्विनी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण रास करते हैं, इसलिए इसे रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि यह दिन वर्ष भर में सबसे महत्वपूर्ण है जो पूर्णिमा होती है। इसमें एक मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर आकाश में उदित होते हैं और ऐसे में माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की चांदनी अमृतमयी होती है और इससे दिव्य औषधियों वाले गुण समाहित रहते हैं। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होते हैं और मान्यता है कि रात के समय चांदनी में जो हम दूध रखते हैं या खीर बनाकर रखते हैं तो उसमें अमृत का समागम गुण आ जाता है, क्योंकि चंद्रमा इस दिन अमृतमय 16 कलाओं से युक्त होते हैं। और जो भक्त पूर्णिमा की रात्रि में मतलब शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर बनाकर और चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, फिर अगले दिन भगवान को भोग लगाते हैं। लक्ष्मी नारायण को भोग लगाया जाता है और उसी खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो रोगों से मुक्ति मिल जाती है, असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है। उस खीर को खाने से मानसिक रूप से आप परेशान हो या फिर आर्थिक रूप से परेशान हो या बहुत समय से लंबी बीमारियों से परेशान हो तो चंद्रमा की रोशनी में अगर आप थोड़ी देर भी बैठते हैं तो चंद्रमा को देखते हैं और चंद्रमा का ध्यान करते हैं, चंद्रमा के मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं तो इससे मात्र आपकी बहुत सारी परेशानियों को समाप्ति मिल जाती है, रोगों का नाश हो जाता है। तो यह रात्रि बहुत महत्वपूर्ण है और वर्ष भर भक्त इस रात्रि का इंतजार करते हैं ताकि चंद्रमा की अमृतमयी रोशनी उन्हें प्राप्त हो सके। शरद पूर्णिमा पर विशेष रूप से लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी गरुड़ पर सवार होकर इस रात्रि में विचरण करने आती हैं और अपने भक्तों के यहाँ और अपने भक्तों के घर को देखती हैं। कौन सा भक्त जो उनकी रात्रि की मतलब पूर्णिमा की रात्रि में जाकर उनकी सेवा, उनकी भक्ति और उनकी पूजा आराधना कर रहा है। और जो भक्त इस दिन जागरण करके रात्रि में अपनी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी उसके घर में अस्थायी रूप से वास करती, इसलिए इस रात्रि को कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है। और इस रात्रि में विशेष रूप से लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए जागरण करने का विधान है। जो अब जानते हैं कि साल 2025 में कोजागरी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कब है, तो देखिए अश्विनी माह की पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है 6 अक्टूबर 2025 को दोपहर में 12:23 और पूर्णिमा तिथि का समापन अगले दिन 7 अक्टूबर 2025 की सुबह 6:16 पर पूर्णिमा तिथि हो गई। पूर्णिमा तिथि में चंद्रोदय का बहुत महत्व होता है, मतलब जब चंद्रोदय पूर्णिमा तिथि का होता है उसी दिन पूर्णिमा मनाई जाती है। विशेष रूप से तो ऐसे में 6 अक्टूबर 2025 को सोमवार के दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं वो 6 अक्टूबर 2025 को पूर्णिमा का व्रत धारण करेंगे, लेकिन पूर्णिमा का स्नान दान ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार किया जाता है। ऐसे में 7 अक्टूबर को स्नान दान करना विशेष महत्व होगा। पूर्णिमा में 6 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय 6:16 पर होगा। सूर्यास्त का समय होगा 6:06 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:30 से 5:30 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त होगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:38 तक। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय काल का बहुत महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा के दर्शन करके अपने व्रत का आप समापन करते हैं। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो और इस दिन चंद्रोदय काल का समय होगा शाम 5:27 से 6 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन व्रत वाली
पूर्णिमा है और स्नान दान वाली पूर्णिमा 7 अक्टूबर 2025 मंगलवार को मनाई जाएगी। ठीक है, अगर शरद पूर्णिमा प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्म से नित्यवित होकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान को, सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद लक्ष्मी नारायण की संयुक्त रूप से पूजा आराधना करें। आज के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करना बहुत शुभ होता है। शिव मंदिर में शिव को जल अर्पित करना, दूध से अभिषेक करने से किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते समय अगर कमल का पुष्प अर्पित करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। शरद पूर्णिमा की रात्रि बहुत विशेष होती है। इस दिन रात में आंगन या फिर छत पर खीर बनाकर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, ताकि चंद्रमा की चांदनी में रख कर उस खीर को अगर आप ग्रहण करते हैं तो वह खीर अमृतमयी हो जाएगा। तो खीर को मतलब कपड़े से ढक देना ताकि उसके अंदर कुछ पड़े ना, फिर रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और सुबह भगवान को भोग लगाकर उसे प्रसाद के स्वरूप ग्रहण करते हैं। इससे आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो खीर रखा जाएगा 6 अक्टूबर की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में। कहा जाता है अमृत की वर्षा होती है। दोस्तों, खीर को रखना ना भूलिएगा। 7 अक्टूबर को स्नान दान की पूर्णिमा है। 7 अक्टूबर को रात्रि में पूर्णिमा नहीं रहेगी। शरद पूर्णिमा की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत की कथा के लिए आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।